हेलो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो हम आपका मतलब जो सारे क्लास 10th के स्टूडेंट हैं उनकी बुक का हम क्या करेंगे, नया बैच स्टार्ट करेंगे। और इसमें क्या करेंगे, पूरे जो प्रोज, पोएट्री और सप्लीमेंट्री तीनों हम लोग पूरा करेंगे और उसका एक्सप्लेनेशन करेंगे, प्लस उसका जो क्वेश्चन आंसर रहेगा वो भी सोल्यूशन देगा आपको, और जो भी एक्सरसाइज रहेगा वो भी करवाएंगे, और लास्ट में जो आपका एग्ज़ाम की प्रिपरेशन होगा। तो ऐसे ये थोड़ा सा मतलब इसका विज़न या मिशन जो भी कहें वो रहेगा। बाकी यहाँ पर जो आपका फर्स्ट लेसन है और जो 30% रिड्यूस है वही हम लोग को उसको छोड़कर ही पढ़ेंगे, ठीक है। अगर ऐसा कुछ न्यूज़ आता है तो वो भी पढ़ लेंगे। आपका फर्स्ट लेसन क्या है, फर्स्ट फ्लाइट में से जो है वही प्रोज का है, ठीक है। आपका ए लेटर टू गॉड है, जिसके राइटर क्या हैं, जीएल फ्यूंटेस हैं, या फिर फ्यूंट्स, जो भी आप पढ़िए यहाँ पर फ्यूंटेस हो जाएगा, ठीक है। तो इनके राइटर हैं। इसका एक्सप्लेनेशन पहले हम अबाउट द ऑथर देख लेते हैं, फिर अबाउट द लेसन देख लेते हैं, फिर इसके बाद एक्सप्लेनेशन आज की इस वीडियो में पूरा शॉर्ट में पहले हम बता देंगे, फिर आपको डिटेल जैसा भी रहेगा वो करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि आपको जो भी आपका चैप्टर है उसका नाम क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, और उसके राइटर को, ये तो आपको दो याद ही होना चाहिए, चाहे प्रोज पोएट्री जिसका भी हो, ये इसका भी क्या होता है, क्वेश्चंस आते हैं। तो ये हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं अबाउट द ऑथर के बारे में, ठीक है। तो ऑथर जो है, यहाँ पर देखिए लिखा है, द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ लेटर टू गॉड इज़ रिटन बाय जीएल फ्यूंटेस, जो कि क्या है, ये स्टोरी जो है ये लिखा गया है जीएल फ्यूंटेस के द्वारा। ही वॉज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट राइटर ऑफ दैट टाइम। वो क्या थे, अपने आप में उस समय में क्या थे, बहुत ही महान, एक महान में से क्या थे, एक वो ग्रेटेस्ट राइटर थे। ही वॉज अ मैक्सिकन पोएट, नॉवेलिस्ट एंड ऑल्सो जर्नलिस्ट। वो कौन थे ये, मतलब इसमें जो लैंचो है, जो कैरेक्टर है, वो नहीं थे, जिन्होंने लिखा है वो थे, ठीक है। और द स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द आइडिया ऑफ हैविंग अनक्वेश्चनेबल फेथ इन गॉड। अच्छा, ये जो स्टोरी है किससे घिरा हुआ है, एक आइडिया, ऐसा आइडिया है जो असंदिग्ध फेथ है, मतलब विश्वास है, जो कि गॉड के प्रति है, ठीक है। तो इतना गॉड के प्रति विश्वास रखने वाले का इसमें क्या है, दिया गया है, ठीक है, ये स्टोरी। तो ये हो जाते हैं। बाकी स्टोरी हम अभी आपको अबाउट द लेसन बता के तो बताते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए है, द स्टोरी अ लेटर टू गॉड बाय जीएल फ्यूंटेस डिपिक्ट अनवेवरिंग फेथ ऑफ अ फार्मर इन अ गॉड। वो कहते हैं अटूट विश्वास रखने वाले, गॉड में मतलब ईश्वर से अटूट विश्वास रखने वाले कहते किसान थे, ठीक है। इट बिगिन विद अ फार्मर। वो इसमें कहाँ से शुरुआत हुई है, फार्मर्स, किसान से शुरू हुई है। नेम्ड, जिसका नाम क्या है, लंचो है। एक्सपेक्टिंग फॉर अ रेन शॉवर टू नरिश हिज फील्ड ऑफ कॉर्न। वो एक्सपेक्ट करते हैं, मतलब आशा रखते हैं कि को थोड़ी सी बारिश हो जाए, या तो थोड़ा सा बौछार ही हो जाए, ताकि हमारे जो अनाज के खेत हैं वो क्या हो जाए, थोड़ा सा नरिश हो जाए ना। he is confident that his harvest is going to yield his huge profit just like it does every year। वो थोड़ा सा कॉन्फिडेंट रहते हैं ताकि उनकी जो हार्वेस्ट, जो कॉर्न की कटाई होगी, हार्वेस्ट होगी, वो क्या होगा, बहुत ही ह्यूज, मतलब बड़ी मात्रा में प्रॉफिट देगा। जस्ट लाइक ऐसे कि जैसे इट डज एवरी, जैसे कि प्रति साल क्या होता था, प्रति एवरी ईयर क्या होता था, जैसे वो प्रॉफिट देता है वैसे इस बार भी होगा। तो ये इनको विश्वास रहता है, लेकिन बाद में क्या होता है हम आपको बताते हैं इसमें। तो ये हो गया। यहाँ पर कुछ आपको रीड बिफोर जो भी कुछ करना है, पढ़ना है। हम डायरेक्ट जहाँ से क्या होता है, स्टार्ट है बुक, जो स्टोरी है यहाँ से स्टार्ट है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। आपको शॉर्ट में बता देते हैं। इसमें जो कैरेक्टर है लंचो का है, ठीक है, पहले आप समझ लीजिए, फिर हम उसको रीड कर लेते हैं। इनका क्या होता है, ये बहुत ही विश्वास रखते हैं ना, बिलीव रखते हैं कि हमारा जो वो रहेगा, जो कॉर्न रहेगा बहुत ही अच्छी क्या करेगा, फसल देगा। लेकिन वो क्या होता है, बहुत ही वो बारिश के लिए क्या होते हैं, बहुत ही अगर बारिश ना हो, थोड़ी सी शॉवर ही हो जाए, बौछार ही हो जाए, जब बौछार नहीं होता तो क्या होता है, बहुत ही वो देखते रहते हैं आसमान की साइड, ठीक है। लेकिन क्या होता है, वैसे ही अगर बारिश क्या होने लगता है शुरू हो जाता है, ठीक है। लेकिन बारिश थोड़ी देर में क्या होता है, हैवी रेनफॉल में बदल जाता है। हैवी रेनफॉल में मतलब वो क्या होने लगता है, ओले भी गिरने लगते हैं ना, ओले भी गिरने लगते हैं इसके साथ। अब ये जब ओले गिरते हैं, इनके फील्ड्स क्या कर देती हैं, एकदम ऐसे लगता है फील्ड पूरे ढक जाती है, कौन उनके क्या हो जाते हैं, ढकना शुरू हो जाते हैं। ऐसा लगता है वो सॉल्ट, नमक के द्वारा क्या हो गया, पूरे खेत ढक गए हैं, एक चादर बिछ गए, जिसको हम कर्टेन बोल सकते हैं, ठीक है, पर्दा ऐसे चादर के टाइप में। तो ये ढक जाते हैं, ऐसा बिछ जाता है, पूरे ओले से ढक जाते हैं, ठीक है। अब इनके जो फसल होते हैं ना, कौन जो अनाजें होती हैं, वो क्या हो जाती है, खराब हो जाती हैं, पूरा बेकार हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, रुइन हो जाती हैं। तब ये क्या करते हैं, बहुत ही अफसोस जताते हैं, क्या अब क्या होगा, इस साल हमारे जो पूरा परिवार है क्या खाएगा क्या पिएगा, बहुत ही सोचते हैं। आगे हम लोग इसमें देखेंगे। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये सोचते हैं जो बारिश हुई है वो तो गॉड नहीं करवाया है, तो उनको क्या करना पड़े, जब हमारे अनाज को ख़राब किया तो वो हमें क्या कर दें, रिटर्न में पैसे दे दें। और ये पैसे की डिमांड जो करते हैं 100 पे 100 के करते हैं, ठीक है, ताकि हम इससे क्या कर सकें, फिर से
सॉ कर सकते हैं, मतलब बुआई कर सकें, वो खेत में फिर से बुआई करें, ताकि हम फिर अपने जो भी फैमिली है उनको क्या करें, हर मतलब भूखा न रहे, उनको सही से रख पाएँ, जो भी है खा पी पाएँ। तो फिर से बुआई करने के लिए 100 पैसा उसकी डिमांड करते हैं, लेकिन ये क्या करते हैं, और ये जो लेटर लिखते हैं ना यहाँ पर लेटर टू गॉड, इसमें क्या है 2 लेटर लिखते हैं। एक बार पहला ये 100 पैसों की डिमांड करते हैं, लेकिन ये गॉड का एड्रेस लिख कर देते हैं पैसे की। तो वहाँ पर क्या होता है, एम्प्लॉई लोग क्या करते हैं, देखते हैं कितना विश्वास है, पहले तो हंसते हैं, फिर लेकिन सीरियस में आ जाते हैं कि इतना विश्वास है तो चलिए हम लोग क्या कर देते हैं, हेल्प कर देते हैं। तो जो पोस्ट मास्टर रहते हैं ना, पोस्ट मास्टर भी यहाँ पर एक कैरेक्टर है, इनका भी क्या होता है, कैरेक्टर स्केच बहुत बार आ जाता है एग्जाम में, ठीक है। तो पोस्ट मास्टर अपने जो भी वहाँ के लोग रहते हैं, एम्प्लॉई वगैरह के साथ वो मिलकर क्या करते हैं, फ्रेंड्स और एम्प्लॉई के साथ मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं। कितने पैसे इकट्ठे कर पाते हैं, 70 पैसे सिर्फ, ठीक है, 70 पैसे हो जाते हैं। इनको गॉड की तरफ से क्या एड्रेस लिख के भेज देते हैं टू लंचों को, ठीक है। लेकिन वो 30 पैसे जब इनको कम मिलता है ना, वो क्या करते हैं, फिर से गुस्सा होकर कि जो पोस्ट ऑफिस के लोग हैं क्या बंच ऑफ क्रूक्स हैं, मतलब धोखेबाजों का समूह है या ऐसा कुछ है, तो वो 30 पैसे क्या होता है नहीं, मतलब कम दिए हमको, वो आप क्या करीजिएगा, पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं, आप हमें डायरेक्ट पैसे दीजिएगा ताकि हमारा पूरा पैसा आ जाए। तो इस तरीके से बताइए, कोई हेल्प भी कर रहा है, सुना भी जा रहा है। फिर से वो दोबारा लेटर जब दूसरे लिखते हैं ना, फिर लोग ये लोग पढ़ते हैं, फिर लोग ये लोग क्या करते हैं, देखो भलाई भी की और सुने भी, 30 पैसे चोरी हो गया। तो इस तरीके से लेटर लिखते हैं और होता है बंच ऑफ क्रूक्स कैसे खत्म हो जाते हैं। तो यहाँ पर यही स्टोरी थी, कैसे ये लंचो अपने गॉड के प्रति क्या रहते हैं, विश्वास रखते हैं। अब हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं कैसे 1 बाय 1 कैसे इसमें काम होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी ना। द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल। एक जो घर था वो पूरे इंटायर वैली मतलब पूरी घाटी में एक ही सिर्फ एक घर था, सेट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, वो जो कि छोटी पहाड़ी पर वो स्थित था, ठीक है। फ्रॉम दिस हाइट, अच्छा आप लोग जब भी पढ़िएगा, अच्छा हिंदी सीखना है तो पहले इंग्लिश को देख कर, या तो हिंदी पढ़ के तब इंग्लिश देखिएगा, हम यहाँ पर इंग्लिश से बता रहे हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, बहुत ही हेल्प रहेगा आपको। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। उसकी हाइट से, उसकी ऊंचाई से क्या दिखता था, उनका वहाँ से नदियाँ दिखती थी, एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न डॉटेड, और जो भी पके हुए अनाज के खेत दिखते थे, डॉटेड विथ फ्लावर्स दैट ऑलवेज प्रॉमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट। वो जो फूल वहाँ पर थे ना, बहुत ही ऐसे छितराए हुए थे, वो हमेशा प्रॉमिस वादा करते थे, ऐसा विश्वास दिलाते थे गुड हार्वेस्ट की, ठीक है, अच्छे फसल की। द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड वॉज अ डाउनपोर और एटलीस्ट अ शॉवर। जो अर्थ थी, वहाँ की खेत थी, उसको तो इतनी ज़रूरत थी, चाहे वो मतलब थोड़ी सी बारिश हो जाए, एक थोड़ी सी वर्षा हो जाए, या फिर एटलीस्ट अ शॉवर, थोड़ी सी बौछार ही क्यों ना हो जाए थ्रू आउट। तो दिन के समय क्या हुआ था, सुबह सुबह यहाँ पर हुआ था मॉर्निंग लंचो। हु न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, वो अपने खेतों को बहुत ही नज़दीक से, बहुत ही पास से जानता था। हैड डन नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट। वो लेकिन वो क्या उत्तर पूर्व की दिशा में आकाश की ओर देखने के लिए कुछ नहीं किया था, ठीक है, बस उधर देख रहा था कैसी इधर बारिश होगी। अच्छा, तो आगे यहाँ पर आप देख लीजिए, नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। वो अपने मतलब वाइफ से कहते हैं, अब हम लोग वास्तव में क्या करने वाले हैं, कुछ पानी वाटर प्राप्त करने वाले हैं। द वुमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर, जो औरत थी वो क्या कर रही थी, खाना तैयार कर रही, सपर मतलब रात का भोजन वो तैयार कर रही थी। रिप्लाइड, उसने उत्तर दिया, यस गॉड विलिंग, यदि ईश्वर ने चाहा तो। द ओल्डर वॉज वर वर्किंग इन द फील्ड, और जो उसका बड़ा बेटा था वो खेत में काम कर रहा था। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस अंटिल द वुमेन कॉल्ड टू देम। और जो छोटा बेटा था वो क्या कर रहा था, घर के पास ही खेल रहा था, अंटिल द वुमेन, जब तक वो औरत खाना पका के बुला नहीं लेती, ठीक है, कम फॉर डिनर, मतलब डिनर करने के लिए। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट, वो क्या खाना खाने का समय था, जस्ट एज उसी टाइम क्या होता, लेंचो हैड प्रेडिक्ट, लेंचो ने भविष्यवाणी मतलब प्रेडिक्ट किया, तभी क्या होने लगा, बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगन टू फॉल, बड़ी बड़ी जो बूंदें थी वो गिरने लगी, ठीक है। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, और नॉर्थ ईस्ट के साइड क्या होने लगे, ह्यूज ऐसे बड़े बड़े जो भी बादल थे वो ऐसा लग रहा था बड़े बड़े पर्वत आ रहे हैं, ठीक है, माउंटेन्स आ रहे हैं। कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। द एयर वॉज फ्रेश एंड स्वीट, जो हवा थी वो बहुत ही ताज़ी और मीठी थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन दैन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग, और जो वो लेंचो था वो बाहर चले गया किस लिए कि वो प्लेजर, इस रेन की बारिश को फील करने के लिए, महसूस करने की, इस खुशी को महसूस करने के लिए। रेन ऑन हिज बॉडी, ताकि वो अपने बॉडी पर फील कर सके ना बारिश को। व्हेन ही रिटर्न द एक्सक्लेम, जब आया वो आश्चर्यचकित हो गया। दीज आर नॉट रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई, दे आर न्यू कॉइन्स। ये रेन ड्रॉप्स नहीं है, जैसे लग रहा है ये नए नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेस एंड द लिटिल वंस आर 5। ऐसा लग रहा है बड़े बूंदे क्या है 10 पैसे के सिक्के के बराबर हैं, और जो छोटे हैं वो 5 पैसे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ तक हो जाता है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देखिए,
विद अ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्ड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विद इट्स फ्लावर। इसी तरह के संतुष्टिपूर्ण भाव से क्या कहते हैं, पके हुए अनाज को इसके फूलों के खेतों में देखा कि वो कैसे हैं। ड्रैप्ड इन अ कर्टेन ऑफ रेन, वो क्या हो गया, वर्षा के कारण जो ऐसा लग रहा है चादर बिछी है बारिश का, ठीक है। बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड, तुरंत ही क्या होने लगा, एकदम भारी सी मतलब हवा चलने, तूफान चलने, बिगन टू ब्लो एंड अलॉन्ग विद द रेन वेरी लार्ज हेल स्टोन बिगन टू फॉल। और उसी के साथ हवाओं के साथ क्या होने लगा, वो हेल स्टोन्स भी क्या होने लगे, गिरने लगा, ओले भी गिरने लगे, ठीक है। दिस ट्रूली डिड रिसेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, ये ऐसा लग रहा था ये चांदी के सिक्के के मिलते जुलते लग रहे हैं, रिसेंबल कर रहे हैं। द वाज एक्सपोजिंग देमसेल्व टू द रेन, जो भी लड़के थे वो उसको कलेक्ट करने के लिए क्या होने लगे थे, भीगते हुए उसमें क्या हो गया, देमसेल्व टू द रेन रैन आउट कलेक्ट द फ्रूट। अच्छा, वो जो मोतियाँ नहीं, वो जो क्या थे, हेल स्टोन थे, उसको कलेक्ट करने के लिए बाहर लड़के दौड़ते हुए भागे थे, ठीक है। इट रियली गेट बैड नाउ, ये बहुत ही क्या था, वास्तव में बुरा हो रहा था। एक्सक्लेम द मैन क्या हो गया, बहुत ही आश्चर्य हो गया था। आई होप टू पास क्विकली, ये क्या हुआ, बहुत ही जल्दी चला जाएगा, गुजर जाएगा। इट डिड नॉट पास क्विकली, ये लेकिन ये नहीं गया, क्योंकि फॉर एन आवर, आधे घंटे द हेल रेंड ऑन द हाउस, आधे घंटे तक क्या हो रही, हेल का बारिश हो रही थी घर पर, गार्डन पर, हिल साइड में, ऑन कॉर्न फील्ड पर, ऑन द होल वैली, पूरे घाटी पर हो रही थी, ठीक है। द फील्ड वॉज वाइट एज इफ कवर्ड विद साल्ट, देखिए ना, ऐसा लग रहा था खेत क्या हो गया, पूरे वाइट हो गया, सफ़ेद हो गया, साल्ट नमक के चादरों के जैसे वो ढक गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ हो जाता। अच्छा, यहाँ पर भी है, और तो यहाँ पर देखिए, नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, अब जो पेड़ पौधे थे ना, उस पर क्या हुआ थे, कोई भी एक पत्ता भी नहीं बचा हुआ था। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉय, जो भी फसल थी, पूरी अनाज थी, पूरी डिस्ट्रॉय, बर्बाद हो गई। द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, और जो भी फ्लावर्स थे वो प्लांट से गिर गए थे, चले गए थे। लेंचो, वो सोल वॉज फिल्ड विद सैडनेस, और लेंचो का जो सोल था, आत्मा थी, वो क्या है, सैडनेस, दुख से भरी हुई थी। और वेन द स्टॉर्म हैड पास, जैसे ही स्टॉर्म तूफान जो आंधी थी वो पास गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडल ऑफ द फील्ड एंड सेड टू हिज सन, वो अपने खेत में गया, बीचों बीच खड़ा होकर अपने बेटे से कहता, और अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस, अब जी जो इतना बचा अब क्या होगा, लोकस्ट जो होता है ना, टिड्डों की दल भी क्या हो जाएगी, देखो क्या बचाती है कि नहीं। द हेल हैज़ लेफ्ट नथिंग, हेल ने कुछ नहीं छोड़ा। दिस ईयर वी विल हैव नो कर, इस साल क्या होगा, मेरे पास कोई भी अनाज नहीं रहेगा। हम लोग कैसे, अब आगे यहाँ पर देखिए, अनाज नहीं रहेगा। दैट नाइट वॉज अ सॉरोफुल, उस रात क्या थी, बहुत ही दुख से भरी हुई थी। ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, देयर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, वी विल ऑल गो हैंग्री दिस ईयर। यहाँ पर क्या, ऑल वर्क, सारे काम हमारे क्या बिना काम के रह गए, और इस साल हमारे देखिए हमारा कोई भी हेल्प नहीं कर सकता, और इस साल हम क्या रहेंगे, भूखे ही रहेंगे। तो ये ऐसा बोलता है, ठीक है, अपने बेटे से। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, बट इन द हार्ट्स ऑफ द ऑल हु लिव्ड इन दैट सॉलिटरी हाउस इन द मिडल ऑफ द वैली, लेकिन उसके दिल में क्या था, हु लिव्ड इन द, वो वहाँ पर क्या होता है, घाटी के एकदम बीचों बीच में अकेला रहता, सॉलिटरी मतलब अकेला। देयर वाज अ सिंगल होप, उसकी सिर्फ एक आशा थी, हेल्प फ्रॉम गॉड, उसकी क्या आशा थी कि वो ईश्वर से हेल्प, सहायता ले। अच्छा, ये क्वेश्चन भी आता है, व्हाट वाज द क्या रहता है, व्हाट वाज द होप ऑफ लेंचो, ऐसा था कुछ, उसकी सिंगल आशा क्या थी, तो उसकी सिंगल आशा क्या होती है, हेल्प फ्रॉम गॉड, ये क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डोंट बी सो अपसेट, मतलब अपसेट, दुख न हो, इवन दो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, इस साल क्या हो गया, पूरा एकदम पूरा टोटल मतलब पूरा ही खराब हो गया है। रिमेंबर, याद कर रखो, नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखा नहीं रहता, ठीक है। दैट्स वाई दैट दे से नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भी भूखे से मर नहीं सकता, ठीक है, ये बात है। ऑल थ्रू द नाइट, उस दिन क्या, उस रात क्या होगा, पूरी रात, लेंचो थॉट ओनली ऑफ हिज वन होप, उसकी सिर्फ हुज आइज एज ही हैड बीन इंस्ट्रक्टेड, और जिसकी आंखें क्या थी, उसको बताया गया था, मतलब वो पढ़ाया गया था, इंस्ट्रक्टेड मतलब टॉट होता है, जो पढ़ाया गया था। सी एवरीथिंग, सब कुछ देख सकता है। इवन दैट इज डीप इन वंस कंसाइड, इवन वंस मतलब किसी के भी दिल में या फिर अंतरात्मा में कुछ भी रहता है, वो गॉड क्या कर देते हैं, देख लेते हैं। लेंचो वॉज एन ऑक्स ऑफ अ मैन, लेंचो क्या था, एक आदमी होते हुए भी क्या जानवरों के जैसे, मतलब बैल के जैसे वो काम करता था खेतों में, वर्किंग लाइक एनिमल, ये हो गया। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन वो लिखना भी जानता था। द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को क्या हुआ, एट डे ब्रेक, सुबह, ठीक है, रविवार को सुबह सवेरे क्या हुआ, ही बिगन टू राइट अ लेटर, वो एक पत्र लिखने लगा, विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन द प्लेस इन द मेल, इट वाज नथिंग लेस देन अ लेटर टू गॉड, वो क्या करने लगा, वो टाउन मतलब कस्बे में गया, लेकर उसे डाक में डाल दिया, मेल कर दिया। इट वाज नथिंग, यहाँ पर का वो परमात्मा को लिखे गए पत्र से कुछ कम भी नहीं था, ठीक है, उसको इतना विश्वास था। आगे यहाँ पर देखिए, गॉड ही रोट, उसने लिखा था, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, यदि आप मेरा हेल्प नहीं, सहायता नहीं करते हैं,
तो माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, मैं और मेरा परिवार कह रहे हैं कि इस साल पूरे भूखे रहे। आई नीड 100%, मुझे 100% की ज़रूरत है इन ऑर्डर टू सो, क्या करने के लिए, फिर से बुआई करने के लिए खेत में, ताकि हम लोग क्या रहें, जीवित रहें, ठीक है। बिकॉज द हेलो स्टॉर्म, जो कि हेलो स्टॉर्म क्या करते पूरा बर्बाद कर दिया था। ही रोड टू गॉड ऑन द इन्वेलप, इन्वेलप में उसने लिखा था टू गॉड को लेटर जाना है। पुट द लेटर इनसाइड दम एंड स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, फिर वो कस्बे पे गया एंड एट द पोस्ट ऑफिस, जब पोस्ट ऑफिस पहुंचा ही प्लेस्ड अ स्टैम्प लिया ऑन द लेटर एंड ड्रॉप इट इनटू द मेल बॉक्स, और उसे मेल बॉक्स में ड्रॉप कर दिया, ठीक है, डाल दिया। वन ऑफ द एम्प्लॉयज, उसमें से एक वर्कर जो भी था, काम कर्मचारी था, हु वॉज अ पोस्टमैन, जो कि पोस्टमैन था, एंड ऑल्सो हेल्प एट द पोस्ट ऑफिस, वो हेल्प करता था पोस्ट ऑफिस का। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टली एंड शोइंग हिम द लेटर टू गॉड, वो गया था हंसते हुए अपने बॉस, मतलब पोस्ट मास्टर के पास, शो के उनको दिखाया कि, और हंसते हुए कि ये देखो एड्रेस किसका है, गॉड का है। तो वहाँ पर जब पहुँच जाते हैं तो नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नो दैट, वो अपने पूरे काम करने के दौरान कभी ऐसा उसको लेटर ही नहीं मिला थी कि एड्रेस गॉड का एड्रेस रहा है, ठीक है। द पोस्ट मास्टर क्या था, अ फैट, मोटा था, एमेबल फेलो था, ऑल्सो ब्रोक आउट लॉफिंग, वो क्या था, बहुत ही खुश मिजाज था, ठीक है, और वो अपनी हंसी को रोक नहीं पाया। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली वो क्या होता है, तुरंत ही वो ही रिटर्न सीरियस, वो तुरंत ही सीरियस हो गया। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और लेटर को डेस्क पर टैप करने लगा। कमेंटेड, बोला, व्हाट फेथ, वो क्या मतलब विश्वास है, आई हैड द फेथ ऑफ द मैन, मैंने ये आदमी का विश्वास देखा, देखा। हु रोड दिस लेटर, जिसने लिखा है, स्टार्टिंग अप करिस्पॉन्डेंस विद गॉड, उसने क्या किया, एक ऐसा लिखा है जैसे वो गॉड से पत्र व्यवहार बातचीत कर रहा है, ठीक है, इस तरीके से उसने लिखा है। यहाँ पर है, आगे देखिए। अच्छा, आप लोगों को समझ में आ रहा है तो इसको समझते जाइए, एक स्टोरी के जैसे क्रिएट करके माइंड में कि हाँ वो कहाँ पहुँचा, पोस्ट ऑफिस पहुँचा, कैसे पहुँचा, क्या कर रहा है, ऐसे करेंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। सो इन ऑर्डर नॉट टू शेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, अच्छा, इस तरीके से क्या परमात्मा विश्वास में क्या होता है, डगमगा न जाए, तो वो क्या करता है, द पोस्ट मास्टर केम अप विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक विचार आता है, आंसर द लेटर, उसको लेटर को आंसर देने के लिए। बट व्हेन ही ओपन, जैसे वो ओपन करता है, इट वाज एविडेंट दैट टू आंसर इट ही नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, वो सोचता है कि कुछ आंसर जवाब देना है, लेकिन उसमें क्या होता है, कुछ और ही रहता है, इंक एंड पेपर। बट ही स्टक टू हिज रिजोल्यूशन, ही आस्क्ड फॉर मनी, उसने क्या किया था, पूछा था कि पैसे मांगने के लिए, ठीक है, लेने के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, ही हिमसेल्फ गेव पार्ट ऑफ हिज सैलरी, और सबसे अपने एम्प्लॉय से बोला कि अपने अपने सैलरी में से कुछ पैसे दे दें, ताकि वो सेवरल फ्रेंड से भी इकट्ठे किए, और ताकि वो समथिंग कुछ उसको वापस कर सकें गॉड की तरफ से, ठीक है। इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम टू गैदर टूगेदर एंड द 100 पेसोस को इकट्ठा करने के लिए बहुत ही मतलब इम्पॉसिबल हो गया। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, ही पुट द मनी इन द इनवलप एड्रेस टू लेंचो एंड फेथ लेटर, यहाँ पे क्या हुआ, उसने क्या किया, पैसे इकट्ठे किए और उस लेटर एड्रेस उसमें रखा, लेटर में क्या करते हैं, इनवलप में रखा, उसको एड्रेस सिग्नेचर करके गॉड का भेज दिया, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर द फॉलोइंग संडे, अगले दिन रविवार को क्या हुआ, लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क फॉर लेटर के लिए देखने आया था। इट वाज अ पोस्टमैन, वहाँ पे पहुंचा था, उसके पास में क्या था, लेटर था। वहाँ पर क्या हुआ, पोस्ट मास्टर ने एक्सपीरियंस किया था कंटेनमेंट ऑफ अ मैन, उस मैन को देखा, उनको बहुत ही अच्छा गुड डीड लगा, अच्छा कार्य लगा, लुक ऑन फ्रॉम हिज ऑफिस, ठीक है, जैसे कि उसने देखा था, ठीक है। लेंचो शोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज, उसके लिए क्या था, बहुत ही छोटी, उसके लिए छोटी सरप्राइज नहीं थी, एक हैरानी नहीं की, ठीक है। ऑन सीइंग द मनी, पैसे देखा, सच वॉज इज कॉन्फिडेंस बट द बिकेम एंग्री, वो गुस्सा हो गया पैसे देखकर। उसने क्या किया, जब पैसे को गिना तो वो क्या हुआ, मिस्टेक हो गया था, उसको कुछ कम पैसे मिले थे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है, वही 30 पैसे कम मिले थे, 70 पैसे उसको सिर्फ मिले थे। आगे हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं, डायरेक्ट हिंदी बताते हैं आपको। यहाँ पर तुरंत ही क्या होता है, लेंचोन गया वहाँ पर खिड़की के पास और पेपर इंक लेता है, और वो तुरंत ही क्या करता है, एक राइटिंग टेबल पर लिखना स्टार्ट कर देता है। जैसे वो लिखता है, कॉज्ड बाय द एफर्ट एक्सप्रेस आइडियाज़ करता है, और व्हेन फिनिश ही कर देता है। ही वेंट टू द विंडो, वो खिड़की के पास जाता है, एक स्टैम्प लेता है और लिख देता है, फिक्स्ड कर देता है इनवेलप, फिर उसने ब्लो ऑफ हिज फिस्ट द मोमेंट द लेटर फेल इनटू द मेल बॉक्स में, वो क्या रख देता है लेटर को, इनवेलप को। द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन, जब पोस्ट मास्टर देखने जाता है, देखता है गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क्ड, मैंने तो पैसे मांगे थे, यहाँ पर सिर्फ 70 पेसोस मिले हैं, ठीक है। वो जो शिकायत कर देता है यहाँ पर सारी, और ये बोलता है बट डोंट सेंड इट टू मी, अब यहाँ पर जो बचे हुए मेरे पैसे हैं ना, वो आप मुझे, आई नीड वेरी मच, बट वो किससे भेजाइएगा, इन सब से नहीं भेजाइएगा। पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉइज क्या है, बंच ऑफ क्रूक्स है, धोखेबाजों का समूह है, ऐसा कुछ है, ठीक है। लेंचो ने यही बोला था। अच्छा, ये कहानी खत्म हो गई। ये कहते हैं ठगों का एक समूह होता है, ठीक है। तो ये जो हमने बताया था ना, ये पूरा क्या हुआ, पैसे लेकर फिर से दूसरे लेटर लिखा था। अच्छा, क्वेश्चन आता है कि
लंचो ने कितना लेटर लिखा, लंचो ने 2 लेटर लिखा, जो कि शॉर्ट आंसर पूछा। उसकी एक आशा कहती थी हेल्प फ्रॉम गॉड थी। तो 2 ये इस तरीके से हो गए। हमने इसकी स्टोरी पूरी बता दी, ठीक है, जो बताया था। अगर आपको इसको समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। और इसी तरीके से हम इसका अब क्या एक्सप्लेनेशन बता दें पूरी स्टोरी। इसमें जो क्वेश्चन है ना, लॉन्ग एंड शॉर्ट आंसर। बाकी आपका ये आता है क्या प्रोज में से आता है, ठीक है, पैसेज कि किसका चैप्टर का क्वेश्चन आंसर जो भी आएगा, हम मॉडल पेपर जैसे रहेगा उस तरीके से इसको सॉल्व कराएंगे। बाकी यहाँ पर क्या है आपका शॉर्ट आंसर है, ये हम आपको बताएंगे, लॉन्ग आंसर का लिखवाएंगे, पूरा सब बताएंगे। और यहाँ पर कुछ ये MCQs है, इसका हम शॉर्ट वीडियो बना के आपको इसको दे देंगे, ठीक है। तो ये वीडियो कैसे लगा, अच्छी लगी प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।